हेलो ऑल। आज हम लोग न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे एंड दैट इज न्यूरो एनाटॉमी, जो हमारा बीडी चौरसिया का वॉल्यूम 4 है, ब्रेन न्यूरो एनाटॉमी। सो नाउ नर्वस सिस्टम, व्हाट इज नर्वस सिस्टम? हमने देखा कि हमारी बॉडी में पूरी बॉडी हमारी 4 टिश्यूज से बनी हुई है, एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू। So nervous tissue or the nervous system or the neuroanatomy, इसको हम कैसे पढ़ेंगे? So this nervous system is divided into 2 parts, central nervous system and peripheral nervous system. nervous system का रोल क्या है हमारी बॉडी में? तो हमारा नर्वस सिस्टम क्या करता है? हमारे सराउंडिंग से या एनवायरनमेंट से प्लस हमारी बॉडी से सेंसेशंस या सेंसरी इंफॉर्मेशन सब कलेक्ट करता है थ्रू द सेंसरी इनपुट और सेंसरी नर्व्स एंड इट रीचेस योर नर्वस सिस्टम, योर ब्रेन। नर्वस सिस्टम इज नथिंग बट योर ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, है ना, एंड द नर्व्स। तो ये जो सारी इंफॉर्मेशन है सराउंडिंग से या हमारी बॉडी से, वो हमारे ब्रेन तक पहुंचती है और वहां जाके ये इंफॉर्मेशन ब्रेन क्या करता है? इसको प्रोसेस करता है, इंटीग्रेट करता है और फिर हमारी पास्ट मेमोरी से कोऑर्डिनेट करता है, हमारी रीसेंट इंफॉर्मेशन को पास्ट इंफॉर्मेशन से कोऑर्डिनेट करता है। प्रोसेसिंग इंटीग्रेटिंग करने के बाद एक जजमेंट लेता है, समझता है और फिर अब आगे क्या करना है वो थ्रू द मोटर रिस्पॉन्स वापस इंफॉर्मेशन हमारी मसल्स या ग्लैंड्स या ऑर्गन्स वगैरह पर भेजता है। ठीक है ना? तो हम हमारे सराउंडिंग में कैसे रह रहे हैं, कैसे इंटरेक्ट कर रहे हैं, ये सारा काम जो है वो हमारा नर्वस सिस्टम करता है। जैसे कि मुझे कोई चीज उठानी है तो मुझे दिख जाएगी पहले कि मुझे मेरी चॉक गिर गई है, तो आई हैव टू टेक इट अप। तो पहले मेरा आईज इसको देख के ब्रेन तक इंफॉर्मेशन पहुंचाएगा कि चॉक गिर गई है ना? तो अब मेरा ब्रेन मेरे फिंगर्स को इंफॉर्मेशन भेजेगा, क्योंकि मेरा ब्रेन समझ लेगा कि चॉक उठानी है और उससे लिखना है। सो इंफॉर्मेशन भेजेगा अब मेरी मसल्स को कि पिक द चॉक फ्रॉम द ग्राउंड। तो हम हमारे एनवायरनमेंट में इंटरेक्ट करते हैं या जो भी एक्टिविटीज करते हैं, चाहे वो वॉलंटरी एक्टिविटी हो या इनवॉलंटरी हो, मतलब हमें पता हो या कई बार हमें पता भी नहीं होती है, इतनी सारी एक्टिविटीज हमारी बॉडी के अंदर होती है या हम रिएक्ट करते हैं इनवॉलंटरी। तो ये सारे जो एक्शंस है, वॉलंटरी एक्शंस, इनवॉलंटरी एक्शंस, टू योर सराउंडिंग, टू योरसेल्फ, इट इज ऑल डन एंड अंडरस्टूड एंड क्रिएटेड बाय योर सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो बेसिकली हमारा जो नर्वस सिस्टम क्या है? It is a controlling and coordinating system of our body. पूरे बॉडी को कंट्रोल करता है, कोऑर्डिनेट करता है टू योर एनवायरनमेंट, टू योर सराउंडिंग, टू द पीपल अराउंड यू, एवरीथिंग। सो पहला पॉइंट नर्वस सिस्टम में हम क्या डालेंगे? इट इज अ कंट्रोलिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग सिस्टम ऑफ योर बॉडी। सेकेंड पॉइंट, ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म से रन करता है। ये सारी सेंसेशंस जो है ये हमारे ब्रेन में पहुंचती है, किस एरिया में पहुंचती है, कौन सा एरिया किस चीज के लिए है, विजन के लिए अलग एरिया है, हियरिंग के लिए अलग एरिया है, टच, टेम्परेचर, पेन, ये सारे सेंसेशंस हमारे बॉडी के अंदर जो हमारे विसराज रन कर रहे हैं, हमारा हार्ट बीट हो रहा है, हमारे लंग्स ब्रीथ कर रहे हैं, हमारा डाइजेशन हो रहा है, तो ये सारी चीजों के अलग अलग सेंटर्स है ब्रेन में, अलग अलग रेगुलेटिंग सेंटर्स है। तो ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म है। कितने न्यूरॉन्स, बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स होते हैं हमारी ब्रेन में और वो सारे मिलके ये सारे वर्क करते हैं। तो इट इज अ वेरी यूनिक एंड कॉम्प्लेक्स सिस्टम ऑफ योर बॉडी, योर नर्वस सिस्टम, राइट? इसका थर्ड पॉइंट है, इट इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर इंटेलिजेंस, मेमोरी, जजमेंट एंड इमोशंस। ये सारी चीजें भी हमारे ब्रेन से रिलेटेड ही है।
कितना हमें समझ में आता है, हमारा इंटेलिजेंस पावर, इंटेलेक्चुअल पावर कितना है, हम कैसे डिसीजंस लेते हैं, हमारे सारे थॉट प्रोसेसेस एंड हमारे मेमोरी याद करने की हमारी ताकत, हमारी पुरानी चीजें हमको याद रहती है, रीसेंट कोई चीज लर्न करते फौरन याद हो जाती है, एंड इमोशंस, हमें रोना आता है, हमें बहुत खुशी होती है, तो ये सारी चीजें ऑल आर कंट्रोल्ड एंड कोऑर्डिनेटेड बाय योर नर्वस सिस्टम। सो इसका मेन फंक्शन अगर देखें नर्वस सिस्टम का तो क्या है, इट एडजस्ट्स द बॉडी टू योर सराउंडिंग, regulating all your body activities both voluntary and involuntary। तो ये इसका मेन फंक्शन है। ये आपको बीटी चौरासिया में ये सारे सेंटेंसेस मिल जाएंगे, मैं सिर्फ आपको ये एक्सप्लेन कर रही। सो इट एडजस्ट्स द बॉडी टू द सराउंडिंग एंड रेगुलेट्स ऑल योर बॉडीली एक्टिविटीज विच आर बोथ वॉलंटरी, मतलब जो हमको पता है जिसके बारे में, एंड इनवॉलंटरी जो हम कॉन्शियस नहीं है, अवेयर नहीं है और होते रहते हैं। ठीक है। नाउ आपको पता है जो नर्वस सिस्टम है उसमें, उसको अगर हम डिवाइड करते हैं एज सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, तो सेंटर में हमारे क्या है, हमारा ब्रेन है, ब्रेन के बाद हमारा स्पाइनल कॉर्ड है जो वर्टिब्रल कॉलम में रन करता है। तो ये जो हमारा ब्रेन है इसका एवरेज वेट क्या है, हमारा जो ब्रेन है इसका एवरेज वेट है 1500 to 2000 ग्राम्स। 1.5 से 2 किलो का हमारा ब्रेन है, लेकिन फिर भी हमें इसका वेट महसूस नहीं होता है। हमारे सर पर इतना वजनदार 2 किलो का ब्रेन है, क्यों वेट महसूस नहीं होता? बिकॉज दिस ब्रेन इज सराउंडेड बाय CSF। CSF इज अ cerebrospinal fluid। cerebrospinal fluid, इस फ्लूइड में हमारा ब्रेन फ्लोट करता है। तो यही ब्रेन जब पानी में फ्लोट करने लगता है तो हमको सिर्फ ये 50 ग्राम फील होता है, राइट। सो एक्चुअल वेट ऑफ योर ब्रेन इज 1500 to 2000 grams or 2 kgs in air, but in the CSF it just becomes 50 grams, और जिससे हमें महसूस नहीं होता है इतना वजन हमारे ब्रेन का। और यू नो द नर्वस सिस्टम का फंक्शनल यूनिट इज योर न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स आर फंक्शनल यूनिट ऑफ योर नर्वस सिस्टम, and these neurons are around 180 to 200 billions in your nervous system। पूरे नर्वस सिस्टम में 150 से 200 बिलियन न्यूरॉन्स होते हैं हमारे अंदर, राइट। देन इसको हम डिवाइड करके प्रॉपरली पढ़ते हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम या फिर नर्वस सिस्टम को कैसे डिवाइड करेंगे, डिवीजन देखेंगे। तो नर्वस सिस्टम इज डिवाइडेड इनटू सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। This central nervous system is again divided into brain and spinal cord, and this peripheral nervous system is divided into, or you can say it is made up of 12 pairs of cranial nerves and 31 pair of your spinal nerves। अब हमारा जो नर्वस सिस्टम है इसको हमने डिवाइड कर दिया एज सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो सेंटर में रन करता है, सेंटर में रन करने वाला क्या है, हमारा ब्रेन है जिसको हम सेरिब्रम भी बोलते हैं, ठीक है। और ये जो ब्रेन है ये कुछ पार्ट्स में डिवाइडेड है। इसको मेरे मॉडल में आप देख सकते हो इस तरह से। दिस इज द सेरिब्रम और द ब्रेन,
ऊपर का हिस्सा ये पूरा सेरिब्रम कहलाता है। फिर ये एक स्टेम की तरह है जिसको हम बोलते हैं ब्रेन स्टेम, और यही ब्रेन स्टेम नीचे वर्टिब्रल कॉलम में रन करती है एज स्पाइनल कॉर्ड। तो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो सेंटर में है, जो हमारे स्कल के अंदर, जो हमारे स्कल में ये जो सिचुएटेड है, इज योर सेरिब्रम एंड द ब्रेन स्टेम। और फिर जो हमारी वर्टिब्रल कॉलम में जो रन करता है दैट इज योर स्पाइनल कॉर्ड। तो ये पूरा कहाँ है, हमारे सेंटर में है। अगर हम स्केलेटन पर देखें तो दिस इज योर स्कल, और इस स्कल के अंदर हमारा ऊपर का ये जो सेरिब्रम जो मैंने अभी दिखाया, सेरिब्रम होता है और ब्रेन स्टेम होता है, और इसी स्कल का आगे कंटिन्यूएशन ये वर्टिब्रल कॉलम है, और इस वर्टिब्रल कॉलम में इसी मिड जो ब्रेन स्टेम है वो कंटिन्यू होती है एज स्पाइनल कॉर्ड इन दिस बोनी कैनाल। तो जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम बहुत ही प्रोटेक्टेड है, पूरी तरह से प्रोटेक्टेड है इन योर बोनी केज। तो ब्रेन या फिर सेरिब्रम विद द ब्रेन स्टेम इज प्रोटेक्टेड इन योर स्कल बोन, एंड द स्पाइनल कॉर्ड इज प्रोटेक्टेड इन योर वर्टिब्रल कॉलम और योर वर्टिब्रीज। ठीक है, बहुत अच्छे से ये सारे स्ट्रक्चर्स हमारे बोनी केज में कवर्ड एंड प्रोटेक्टेड है। तो जो बीच का नर्वस सिस्टम जो सेंटर में प्रेजेंट है उसे हम बोलते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम, एंड दिस सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज मेड अप ऑफ योर ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन हमारा स्कल में होता है, खोपड़ी में, और स्पाइनल कॉर्ड जो है वो हमारा बैकबोन या वर्टिब्रल कॉलम में होता है। ठीक है, नाउ इस ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के अलावा हमारी नर्व्स होती है, नसें होती है। ये नर्व्स क्या काम करती है, ये सारे सेंसेशंस लेती है, ब्रेन तक पहुंचाती है, ब्रेन उसको समझता है, प्रोसेसिंग करता है, और फिर इसी नर्व्स के थ्रू वापस ब्रेन रिस्पॉन्स देता है। तो ये जो नर्व्स है, ये नर्व्स कहाँ है, सेंटर में नहीं है, ये पेरिफ्री में है, बाहर की तरफ है। So that nerves form your peripheral nervous system. So nervous system divided into central nervous system forming your brain and spinal cord, and peripheral nervous system which is made up of nerves, and they are 12 pairs of cranial nerves and 31 pairs of spinal nerves. ये जो 12 क्रेनियल नर्व्स है ये आपके ब्रेन में से ही निकलती है, सेरिब्रम में से और ब्रेन स्टेम में से, और वहां से आपकी 12 क्रेनियल नर्व्स निकलती हैं। और ये जो 31 स्पाइनल नर्व्स है, स्पाइनल नाम लिखा है मतलब ये स्पाइनल कॉर्ड से निकल रही। तो जो हमारी वर्टिब्रे के साइड से जो सारी नर्व्स निकल रही है, दे आर 31 इन नंबर एंड इन पेयर्स, राइट एंड लेफ्ट पेयर्स ऑफ स्पाइनल नर्व्स coming out from your spinal cord, and जो ब्रेन में से निकल रही है they are 12 pairs of cranial nerves। ठीक है, तो ये हमारा डिवीजन अगर देखेंगे नर्वस सिस्टम का, तो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम डिवाइडिंग इन ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, इनके फंक्शंस क्या है, तो इनके मेन फंक्शन है इंटीग्रेशन एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ ऑल योर सेंसरी इनपुट्स। जो हमारे सेंसरी इनपुट्स या सेंसेशंस हमारे ब्रेन तक जाते हैं या स्पाइनल कॉर्ड तक जाते हैं, वहाँ पे सारी चीज़ों की इंटीग्रेशन हो रही है, प्रोसेसिंग हो रही है, और फिर यही ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से निकलने वाली नर्व्स मैसेज लेके आती है ब्रेन से, और हम लोग मूवमेंट्स करते हैं, राइट। तो इसका मेन फंक्शन क्या है इनका, सेंटर का, सेंट्रल नर्वस सिस्टम का, it integrates and coordinates the information, takes the information and then responds through motor supply. Hence it is a seat of intelligence, judgment, emotion and memory। ठीक है, now peripheral nervous system जो है, peripheral nervous system को हम और अच्छे से कैसे समझेंगे, peripheral nervous system is made up of nerves, and these nerves, cranial and spinal nerves, ये
इनका फंक्शन क्या है? इनके दो फंक्शन हैं, इसको हम ऐसे देखेंगे। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम इज अगेन डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, सोमैटिक एंड ऑटोनॉमिक। सोमैटिक मतलब जो आपके कंट्रोल में है, वॉलेंट्री, है ना, एंड ऑटोनॉमिक विच इज इनवॉलेंट्री, विच इज नॉट अंडर योर कंट्रोल। तो ये जो सोमैटिक और ऑटोनॉमिक में हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम डिवाइडेड है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कुछ भी नहीं है, नर्व्स है, उनको हम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कहेंगे। तो ये दो पार्ट में हम इसको समझ सकते हैं, सोमैटिक पार्ट पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का और ऑटोनॉमिक पार्ट। तो सोमैटिक पार्ट में क्या होगा? सेंसरी एंड मोटर। सेंसरी और मोटर मतलब सेंसेशंस, ये हमारी पेरिफेरल नर्व्स लेके जाएगी टू योर ब्रेन। तो जो सेंसेशंस है वो भी वापस हम दो तरह से डिवाइड कर सकते हैं। सेंसेशंस आर स्पेशल सेंसेस एंड जनरल सेंसेस। दो तरह के सेंसेशंस लेके जाती है हमारी पेरिफेरल नर्व्स। एक है हमारी स्पेशल सेंसेस, दूसरी है हमारी जनरल सेंसेस। स्पेशल सेंसेस में आ जाता है हमारा विजन, देखना, हमारा स्मेल, हियरिंग, हमारे टेस्ट बड्स, प्लस हमारे बैलेंस वाली इंफॉर्मेशन जो हमारी इनर ईयर, वेस्टिबुलर पार्ट ऑफ योर इनर ईयर कैरी करते। तो ये सारे स्पेशल सेंसेस जो है, इसके स्पेशल रिसेप्टर्स होते हैं, वहां से ये सारी चीजें रिसीव होती है। जैसे कि हमारी आंख है वो सिर्फ देखती है ना, वो सुनती नहीं है। हमारे कान जो है वो सुनते हैं। तो ये स्पेशल सेंसेस, स्पेशल रिसेप्टर्स विच आर प्रेजेंट एट स्पेशल रीजन्स ऑफ योर बॉडी, वहां से ये सारे सेंसेस हमारी ब्रेन तक पहुंचते हैं। दीज आर नोन एज स्पेशल सेंसेस। और जनरल सेंसेस में क्या आ जाएंगे? जनरल सेंसेस में आपका स्किन और सुपरफिशियल फेशिया, कनेक्टिव टिश्यू, आपके बॉडी ऑर्गन्स, इन सब से जनरल सेंसेस ऑफ टच, पेन, टेम्परेचर एंड प्रोप्रियोसेप्शन या फिर पोजीशन ऑफ योर बॉडी, ये सारे सेंसेशंस जो है हमारी कहीं भी बॉडी से या हमारे मसल्स से या कहीं ऑर्गन से, ये सारे जनरल सेंसेस जो है ये भी हमारी नर्व्स लेकर जाती है ब्रेन तक। ठीक है, तो दिस इज, बट ये सारी जो है, ये सारी सेंसेशंस, ये जो है ये क्या है? सोमैटिक है, वॉलेंट्रीली है। मतलब हम उसके बारे में अवेयर है, हमें पता चलता है। अगर मुझे कोई टच करेगा मुझे फील होगा, कोई मुझे पिन पिक करेगा, पिन से कोई चुभाएगा, नीडल चुभाएगा तो मुझे पेन होगा। तो ये सारे सेंसेशंस मुझे पता चल रहे हैं, आई गेट अवेयर, बिकॉज ये सारे सेंसेशंस जाते हैं हमारे कॉर्टेक्स में, सेरिब्रम में, जो ऊपर का हमारा सबसे बड़ा रीजन है ब्रेन का, वहां तक जाते हैं। दैट इज द लेवल ऑफ योर कॉन्शियसनेस, यू गेट अवेयर ऑफ दोज सेंसेशंस, पता फील करते हैं हम। और फिर वहां से मैसेज आता है कि मुझे कोई पिन चुभा रहा है तो मुझे जल्दी से अपना हाथ हटाना है। सो दिस इज नोन एज सोमैटिक डिवीजन ऑफ योर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। फिर एक होता है हमारा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ये जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होता है ये होता है इनवॉलेंट्री, मतलब हमें इसके बारे में कोई अवेयरनेस नहीं होती, हमें पता भी नहीं चलता है कब ये ऑटोनॉमिक सेंसेशंस गए और कब बॉडी ने या ब्रेन ने उसको रिस्पॉन्ड किया। तो दिस ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम इज अगेन डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक। ये हम डिटेल में इसके बारे में समझेंगे, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक एग्जैक्टली क्या होते हैं। ये दोनों ही बहुत बैलेंस में वर्क करते हैं, हमारी बॉडी में सारे फंक्शंस को कोऑर्डिनेट करते हैं।
सिंपैथेटिक एक्टिविटी हमारी तब बढ़ जाती है ड्यूरिंग फ्राइट, फ्लाइट और फियर सिचुएशंस। जब हम बहुत ज्यादा टेंस्ड हो जाते हैं, एंजाइटी हो गई, डर गए, एक्साइटेड हो गए, तब हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाएगा और ये हमारे हार्ट बीट को बढ़ा देगा, हमारा ब्लड वेसल्स को डायलेट कर देगा, एटसेट्रा। और पैरासिम्पैथेटिक, जब हम बहुत रिलैक्स्ड पोजीशन में है, आराम कर रहे हैं, कुछ काम नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, कोई स्ट्रेस नहीं है, तब हमारा पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी बढ़ जाता है और यहाँ पर हमारी जीआई एक्टिविटी अच्छे से इंक्रीज हो जाती है और बाकी हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर, ये सारी चीजें हमारी रिड्यूस हो जाती है। तो ये बॉडी के अंदर की सारी जो फंक्शंस हो रही है, डाइजेशन हो रहा है, हमारा ब्रीदिंग हो रहा है, हमारा हार्ट बीट हो रहा है, तो ये सारी चीजें, इसमें कोई भी डिस्टर्बेंस है या इसका नॉर्मल प्रोसेसिंग भी हमारी सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स करती है। ये अलग से पूरी इसका एक सिस्टम है इन नर्व्स का, सिंपैथेटिक नर्व्स एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स। जब हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे तो बताएंगे कि ये कहाँ से निकल रही। बेसिकली ये जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, पैरासिम्पैथेटिक एंड सिंपैथेटिक नर्व्स जो है वो भी हमारी स्पाइनल कॉर्ड से ही निकल रही है ना, हमारे सेंटर से ही निकल रही है, लेकिन इनका फंक्शन जो है वो इनवॉलेंट्री है, ऑटोनॉमिक है। वी आर नॉट अवेयर ऑफ इट, ऑटोमेटिक होता रहता है ये काम।